Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to cover the third point of this definition, the people. The people means the electors. So we will try to find the answer of these questions, who are the electors, who can elect the rulers or get elected as rulers. Should this include every citizen on an equal basis and can democracy deny some citizen this right? तो क्या सबके पास ये राइट होना चाहिए वोट करने का या एज ए कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन में खड़े होने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का, या फिर सबको इक्वल बेसिस पे वोटिंग राइट मिलनी चाहिए या नहीं, या सिटीजन्स किसी या डेमोक्रेसी में कुछ लोगों को हम वोटिंग राइट डिनाई कर सकते हैं। तो इन्हीं के क्वेश्चंस के आंसर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री स्टोरी: Saudi Arabia, Estonia and Fiji. So let us start one by one. सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में 2015 तक किसी भी वीमेन को वोटिंग राइट नहीं थी। इस्टोनिया की बात करें तो इस्टोनिया में जो माइनॉरिटी में थे वो थे रशियन, और रशियन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। सो दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट द राइट टू वोट। अगर आप इस्टोनिया को मैप में देखो, एज आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, देखो रसिया और लतीविया ये इसकी नेबरिंग कंट्री है, और अगर वर्ल्ड मैप में आप देखो तो ये है इस्टोनिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये सिस्टम था। देन फिजी में क्या था, वोटिंग राइट्स उन्होंने सबको दिया था, लेकिन जो नेटिव फिजी थे वहाँ पे और जो इंडिया से जाके लोग वैसे वहाँ पे फिजियन सिटीजनशिप ले लिए, तो जो इंडियन फिजियन थे और जो नेटिव फिजी थे उनके वोटिंग वैल्यू को डिफरेंट कर दिया गया। वोटिंग राइट सबके पास है, लेकिन एक फिजी का वोटिंग वैल्यू इंडियन फिजियन के वोटिंग वैल्यू से ज़्यादा था। यानी वहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट तो था, लेकिन 1 पर्सन 1 वैल्यू नहीं था। तो इस तरह से ये चीज़ें वहाँ पे मिसिंग था। तो इन सब से हमने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये रहा कि इन अ डेमोक्रेसी ईच सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी में सारे सिटीजन्स के पास 1 वोट होने चाहिए और हर एक वोट की जो वैल्यू हो वो सेम होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, नंबर्स, कि ये ग्रुप माइनॉरिटी में है, ये मेजोरिटी में है, सो वी शुड नॉट गिव देम द वोटिंग राइट। जैसे सऊदी अरेबिया में जेंडर के बेसिस पे मेल को वोटिंग राइट दिया गया, फीमेल को नहीं। एस्टोनिया में क्या किया उन्होंने, माइनॉरिटीज़ को नहीं दिया, वहाँ पे रशियन माइनॉरिटी में थे। और फिजी में उन्होंने जो वोटिंग राइट दिया सबको, लेकिन उसकी वोट वैल्यू क्या कर दी, एक की ज़्यादा एक की कम। तो नेटिव की वोटिंग वैल्यू ज़्यादा थी और वहाँ पे जो इंडियन फिजियन थे उनकी वोटिंग वैल्यू कम थी। अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करके एक देख लें पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया में क्या वीमेन को राइट मिला है, वोटिंग राइट? बिल्कुल दिया गया है। क्या यहाँ पे माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, उन्हें वोटिंग राइट दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। तो तीसरा एग्जाम्पल जो था, क्या हमारे यहाँ वोटिंग वैल्यू सबकी अलग अलग है? प्राइम मिनिस्टर के बेटे की वोटिंग वैल्यू दूसरे 10 सामान्य वोटर के बराबर है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं, इंडिया में नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू इंडिया में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो इनके नंबर्स ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, सारे लोगों की वोटिंग वैल्यू और वोट सेम बेसिस पे दिए गए हैं। यानी एवरी पर्सन हैज़ 1 वोट एंड एवरी वोट हैज़ 1 वैल्यू। तो इस तरह से irrespective of their caste, religion, gender, numbers, in India we have given the voting right, and that is what democracy demands. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन सारी कंट्रियों में वोटिंग राइट नहीं, तो दैट मीन्स यहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं। तो अब आप इसको ये क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे कि हु आर द पीपल्स एंड शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस and can democracy deny some rights. So this is all for this video. Thank you for listening and God bless you all.